तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्विट्जरलैंड। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स कर कहेंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एच डी और बड़े स्क्रीन पर असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है ब्लैक मनी लेकर इस देश की स्विस बैंक को क्या कहा था। तो दोस्तों ये देश जो है नाटो का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के भी जो है ये देश हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश जो है करप्शन की नजर से ये देश जो है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन इस देश में होता है। मैं आपको बताऊंगा इस देश की राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि हर साल इस देश के राष्ट्रपति जो है बदल जाता है। क्यों, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, 5 बजे पहले करना, कॉल सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, यूरोप महादेश की एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्विट्जरलैंड, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये जो है 132 नंबर पे आ रहा है, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 41.285 वर्ग किलोमीटर देश की टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों मैं आपको गूगल मैप के थ्रू यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा असल पे यूरोप महादेश के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम स्विट्जरलैंड कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है लाल घर के हिस्से के अंदर आपको नजर में आ जाएंगे स्विट्जरलैंड, जिसके उत्तर में जर्मनी, पश्चिम में फ्रांस, पूर्व में लिechtenstein, ऑस्ट्रिया और दक्षिण में जो है इटली आपको नजर में आ जाएंगे। और इस देश की राजधानी जो है बेर्न, लेकिन ये सबसे बड़ा शहर नहीं है। सबसे बड़ा शहर जो है ज्यूरिख, इस देश का सबसे बड़ा शहर आपको नजर में आ जाएंगे ज्यूरिख और बेर्न। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा देश की राजधानी बेर्न, जहां पर स्थित है इंडियन एम्बेसी। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है जेनेवा, जहां पर इंडिया की प्रतिनिधि मौजूद है। भाषा की बात करें तो जर्मन, फ्रांस, इटालियन और फ्रांस इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। और यहाँ पर धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन शो में एक देश है। 62.6% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इस्लाम जो रहता है 5.4%, यहाँ पर हिंदू जो रहता है 0.6%। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया की बिल्कुल पास स्थित है इंडियन एम्बेसी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा नॉर्थ मैसेडोनिया की जो दूतावास उसके बिल्कुल साइड में आपको नजर में आ जाएंगे इंडियन एम्बेसी। और इंडियन एम्बेसी की जो वीजा सेंटर वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो अलग जगह पर स्थित है। इंडियन जो कह सकते हो वीजा जो सेंटर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज के डेट पे इस देश के जो मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है एलाइन बारसेट 1 जनवरी 2023 में जो है शपथ लिया है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वेली माउरे, जो 2022 में जो है बना है इस देश की प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ इंडिया वीजा सेंटर, यहाँ पर से जो वीजा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ ये देश की कौन से हिस्से में मौजूद है इंडियन दूतावास। तो दोस्तों एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो देश की राजधानी बेर्न, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो है अनऑफिशियल। तो दोस्तों वासेल यूनिवर्सिटी ये देश का सबसे पुराना और प्राचीन विश्वविद्यालय के अंदर ये आता है, क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ है 1460 में जो है ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है जेनेवा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ देश की सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख, लेकिन वो ज्यूरिख जो निवासी यहाँ पर स्थित है वो जो है जर्मन है। और जेनेवा में जो निवासी स्थित है वो जो है फ्रांस और यूएस से आया है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ देश की सबसे बड़ा यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट अभी जहाँ पर ये देश की राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। और ये देश की सबसे बड़ा शहर जो है ज्यूरिख, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों ज्यूरिख जो है देश की और एक सबसे बड़ा शहर में आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ज्यूरिख। हाँ दोस्तों आपको नजर में आ जाएंगे, देखा बड़े बड़े झील भी आपको नजर में आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों बड़े बड़े झील भी आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश में जो है सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है महंगी घड़ी और ये जो है अनमोल घड़ी भी यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर अनोखी ट्रेन आपको देखने को मिलता है। खाना के अंदर जो है बहुत सारा ऐसा खाना आपको मिलता है जो बहुत ही अनोखी है, क्योंकि अलग जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस देश की देखने लायक एक पर्वत है जो अल्पस पर्वत है, और ये जो है बहुत ही देखने लायक है, इसलिए बहुत सारा पर्यटक जो है इस देश में इसलिए आता है। तो दोस्तों टेक्स्ट जस्टिस नेटवर्क एक जो है रिपोर्ट जारी किया है, और रिपोर्ट के अनुसार जो है उस सर्वे में कहा गया है यहाँ पर जो है करप्शन सबसे ज़्यादा होता है इस देश में। हाँ दोस्तों करप्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इस देश की स्विस बैंक में जो है यहाँ पर काला धन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में है, और वो जो है इस देश जो है उसको सुरक्षित रखता है। यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख में स्थित है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हो। तो दोस्तों ये देश में हर समय जो है सेना एक्टिव नहीं रहता है। और ये देश की राजनीति की बात करें ये तो है बहुत ही शांत
और यहाँ पर जो है स्थिर राजनीति यहाँ पर चलता है, क्योंकि हर 6 ईयर के अंदर जो है यहाँ पर मंत्री परिषद वो बदल जाता है और हर 1 साल, हाँ दोस्तों, हर 1 साल इस देश में जो है नया प्रेसिडेंट शपथ लेता है। कह सकते हो 1 जनवरी जो है इस देश की नया प्रेसिडेंट होता है हर साल, हाँ दोस्तों, हर साल। लेकिन इंडिया में जो है 4 ईयर्स की ईयर। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी, यहाँ पर अपना नजर में आ जाएंगे जिसके सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हुई है, जिसकी जो कुल 26 प्रदेश यहाँ पर स्थित है। और इस देश की एक इंसान की 1 साल में जो आय है 67.823, आप हैरान रह जाओगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो है पॉपुलेशन, इस देश में इंडियन कितने रहते हैं और इस देश के नेशनल एंथम हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे पता चलेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस देश की जो नेशनल एंथम, इस देश की जो आदर्श वाक्य है वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश की जो है ऑफिशियल नाम बहुत सारा भाषाओं में यहाँ पर लिख दिया हूँ, इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इसकी कैपिटल बर्न आपको नजर में आ जाएंगे और बड़ा शहर जो है ज्यूरिख, हाँ दोस्तों। लेकिन द्वितीय सबसे बड़ा शहर जो है जेनेवा, जहाँ पर इंडिया प्रतिनिधि है। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो जर्मन, फ्रांस, इटालियन, रोमांस जो है इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन में देश है 62.6% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इस्लाम जो है 5.4% और हिंदू जो है यहाँ पर 0.6%। तो दोस्तों इस देश के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश के पानी की बात करें तो 4.34% यहाँ पर जो है पीने वाला पानी, बड़े बड़े झील भी है इस देश में। टोटल जीडीपी देख लीजिए 841.69 बिलियन इसकी टोटल जीडीपी। इसके अलावा कॉलिंग कोड देख लीजिए +41 इस देश की कॉलिंग कोड। और इस देश की जो पॉपुलेशन 88 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन, इसके अंदर जो है रहता है 27,000 यहाँ पर जो इंडियन पॉपुलेशन रहता है। तो दोस्तों ये देश में पोर्नोग्राफी लीगल है। इसके अलावा ये देश में जो है 45% अलग अलग धर्म के लोग रहता है, इस्लाम, सनातन, यहूदी और अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यूरोप की मैप के थ्रू। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। और ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चल जाएगा। देखा, हाँ दोस्तों, इंडिया और स्विट्जरलैंड कहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो राजधानी बेर्न, इसका जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देश का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख, उसका भी मैं आपको प्रतीक चिन्ह दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्विट्जरलैंड जो है 3 जगह से उतने अच्छे रिश्ता नहीं रखता। सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो अफ्रीका के अंदर आता है, ताइवान, फिलिस्तीन वो जो है एशिया के अंदर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस देश की भाषा मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा ये देश जो है नाटो और यूरोपियन यूनियन का जो है सदस्य नहीं है। इंडिया और स्विट्जरलैंड का जो रिश्ता स्टार्ट हुआ है 14 अगस्त 1948 में। और इंडिया के दूतावास इस देश की राजधानी में मौजूद है और स्विट्जरलैंड की दूतावास जो है हमारे न्यू दिल्ली, इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु में इस देश की जो प्रतिनिधि मौजूद है। मैं आपको बता दूं, इंडिया के साथ जो है स्विट्जरलैंड का रिश्ता कभी कभी बिगड़ा है, क्योंकि 2016 में जो है NSG न्यूक्लियर सुपर सिप्लियर ग्रुप में जो है ये देश यूटर्न ले लिया गया था। तो दोस्तों इसलिए जो है इंडिया रूट भी गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको इसका कल्चर दिखा रही हूँ। अब देख लीजिए, स्विट्जरलैंड में स्थित है इंडिया दूतावास के बाहर की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इसके वाइस प्रेसिडेंट का इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश के जो पॉपुलर टेनिस खिलाड़ी उसका मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, ये देश की जो है पॉपुलर, हाँ दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर टेनिस प्लेयर, उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इस देश का नाम रोशन किया है, मैं उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस देश के जो है पॉपुलर एक्टर्स उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये देख लीजिए, और एक यहाँ पर टेनिस प्लेयर, ये देख लीजिए, ये जो है इस देश के पॉपुलर एक्टर्स उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश में जो है और एक पॉपुलर एक्टर्स है, उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, और एक पॉपुलर एक्टर्स है, उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो देख रही है वो देश की एक और पॉपुलर एक्टर्स, हाँ दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर है इस देश में, उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, आपको नजर में आ जाएंगे। देखा, इसका मूवी शायद आपने कभी देखे हो, है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों रिश्ता जब खराब हुआ था 2017 में, इस देश की जो है डोरिस लुथर्ट, इस देश के मौजूदा प्रेसिडेंट, इंडिया आया था और इंडिया के साथ जो है रिश्ता सुधारा था। लेकिन स्विट्जरलैंड एक समय जो है COP26 आयोजन किया गया था और इंडिया जो है वो प्रत्याख्यान किया था और इंडिया उसका समालोचन भी किया गया था। और ये देश के कितने राज्य हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश की क्लाइमेट चेंज की बात करें तो दोस्तों कौन कौन सी जगह पर ठंडी है, कौन कौन सी जगह पर गर्मी है, उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़े भी मौजूद है जो अल्पस पर्वत है। तो दोस्तों ये देश की जो है पॉपुलेशन कौन कौन सी देश में सबसे ज़्यादा रहता है उसका ग्राफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड की
यहाँ पर पॉपुलेशन रहता है वो देश जो है यहाँ पर रेट कर दिया गया है, सबसे ज़्यादा रेट है वहाँ पर आपको नज़र में आ जाएंगे। अफ्रीका में जो है बहुत कम है। तो दोस्तों फॉरेन रिलेशन की बात करें तो ये देश जो है अच्छा रिलेशन रखा है, वो देश जो यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। जो देश के साथ उतनी अच्छी रिश्ता नहीं है वो जो है यहाँ पर आपको साबित में नज़र में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों जिनेवा में जो है भारत की प्रतिनिधि मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ स्विट्जरलैंड, हाँ दोस्तों स्विट्जरलैंड में जो है काला धन या ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा है और नरेंद्र मोदी जी जो है वो मुद्दा उठाया था क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा देश जो है इसका विरोध भी कर रहा है। तो दोस्तों ये देश जो है यूरो महादेश के एक ऐसा देश है जहाँ पर पर्यटक सबसे ज़्यादा जाता है और इंडिया से बहुत ज़्यादा पर्यटक इस देश में आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें यूरो महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्विट्जरलैंड, लेकिन ये देश का जो है ऑफिशियल कोई राजधानी नहीं है अगर हम देखें तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया यूरो महादेश के एक स्वाधीन देश जिसका नाम जो है स्विट्जरलैंड के संपर्क सब कुछ और भी देश के संपर्क तक आपको जानना है। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जब लगे जब आपको और भी सेट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।